तो आज विकासखंड कपकोट के सभागार में आज बैठक हुई थी और हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे जी हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, और धपोला सर हैं हमारे जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और सचिव के रूप में हमारे डशीला जी हैं, और बहुत ही एक्टिव, और हमारे जो जितने भी ज़िले में जो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं उनको एक मुट्ठी में बांधे हुए हैं, और मुझे आगे उम्मीद भी है कि बहुत अच्छा काम करेंगे। और हमारे साथ आज के जो नए ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में नंदा वल्लभ जोशी जी की भी यहाँ पर सर्वसम्मति से नियुक्ति की गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस विषय पे मैं सबसे पहले मैं जो हमारे उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिला बागेश्वर के जो सचिव साहब हैं हमारे डशीला जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा सर, आज जो ये बैठक हुई इसमें क्या रूपरेखा हुई सर, और क्या इस बैठक के बारे में आप कहेंगे सर? जी नमस्कार, मैं पंकज डसीला आपसे रूबरू हो रहा हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन बागेश्वर जनपद की जो बैठक हुई, हमारे संरक्षक आदरणीय ऋषिचंद्र जोशी जी, अध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र पांडे जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान धपोला जी, भगवान सिंह धपोला जी हमारे बीच उपस्थित रहे, और हमारे बीच श्रीमान जोशी जी जो कि ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में जिनको यहाँ चुना गया है सर्वसम्मति से। इन सब के सहयोग से आज जैसा कि पहले तय हुआ था कि सभी ब्लॉकों में एक एक बैठक होनी है, जहाँ पर ब्लॉक वाइज हम समस्याएं सुनेंगे लोग अपने परिवारों की, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार, चाहे वो कल हमारी बैठक गरुड़ में हुई, उसके बाद हमने आज कपकोट में करी, तो समस्याएं अथाह हैं। समस्याओं का निदान सने सने करने का प्रयास होगा। जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन से लेके हम सरकारों से भी इसमें सहयोग चाहेंगे, और निश्चित तौर पे समस्याओं का निदान होगा। यहाँ आज जब हमने विकासखंड कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के से अंदर प्रवेश लिया तो बड़ा अजीब लगा। बाहर से बहुत ही सुंदर बना हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक, लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको पर्दे के पीछे झोंक दिया गया है, और उसमें नाम भी पूरे नहीं हैं। ये सीधे सीधे विकासखंड के जो यहाँ पर विकासखंड प्रभारी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, और जो वर्तमान में यहाँ पर जब ये बना होगा तब के यहाँ पर ब्लॉक की जिम्मेदारी जिन बीपीडीओ के पास होगी या बीडीओ के पास होगी, उनकी सीधे तौर पर ये गलती मैं कहूँगा, और इसका समाधान होना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पर्दे के पीछे डालने के बजाय एक शिला पर उनका आगे लगा होगा था, क्योंकि ऊपर शब्दों में बड़े बड़े सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पीछे धकेल दिया गया है उल्टी साइड पे। ये बहुत गलत हुआ। मैं अपील करूंगा और निवेदन भी है जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से और उप जिलाधिकारी कपकोट से भी कि इसका संज्ञान लिया जाए। सम्मान, गरिमा से किसी भी तरह का जो है हम लोग उससे दो चार हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने जो हमारा देश है उसको गुलामी, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करने का काम किया, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे, और शासन प्रशासन इकाइयों को भी इसका इल्म होना चाहिए कि वो क्या थे और क्या उनके गरिमा में इतनी भूल, बड़ी भूल हम कहेंगे। कल गरुड़ में बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला, हालांकि वहाँ का भी जो स्मारक था उसमें भी घास उगी हुई थी। हमने उसके लिए भी सुनने में आया कि 15 लाख रुपए के आसपास की धनराशि आवंटित हुई। वैसे ही बहुत सुंदर बना है यहाँ का भी स्मारक, लेकिन स्मारक में जो मुख्यतः नाम होने चाहिए वो पर्दे के पीछे और खाली सफ़ेद पेंट से लिख दिया गया है। हमारा ये मांग है कि ग्रेनाइट पत्थर पर गोल्डन पेंट से खुदाई करके लिखा जाना चाहिए, और वो उनका सम्मान तभी होगा। और वो उन परिवारों को भी बुलाना चाहिए था। और हर गांव में हमने पहले मांग रखी थी कि शिलापट लगने चाहिए। शिलापट लगभग अब लग चुके हैं, और शिलापटों के साथ साथ जो गाँव की समस्या है, किसी का विद्यालय का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से होने, कोई सड़क होनी है, बिजली, पानी, और सभी परिवारों के घरों के आगे एक एक सोलर लाइट की व्यवस्था करने का प्रावधान होना चाहिए था, जिसके लिए हम जल्द ही जिलाधिकारी महोदया से मिलेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो नई कार्यकारिणी है, पहले से काम करते आई कार्यकारिणी में नई जिम्मेदारी हमको दी गई है, और उसको बेहतर करने का काम हम इस माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।